Hello everyone, how are you all? Okay, so in the previous video we have done our sole proprietorship features. Okay, so today we will look the merits and demerits. We'll have a look ahead. Merits. Easy formation, the first one. Okay, so formation is very easy. If I'm opening any kind of business, उसकी formation बहुत easy रहेगी, बहुत simple रहेगी. मुझे क्या करना होगा, limited legal formalities मुझे करके वो कंपनी मुझे वो स्मॉल फॉर्म में ओपन कर सकती हूँ. ठीक है. सो देर इज इजी फॉर्मेशन एंड द सिंपल फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट वन इज क्विक डिसीजन. नाउ सोल प्रॉपराइटर जो है वो अपनी कंपनी में डिसीजन जो है वो बहुत जल्दी ले लेता है. उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है. सो क्यों डिसीजन लेने में लेट करना. करेक्ट. सो वो किसी को आंसरेबल नहीं करता है कि हाँ मैंने ये डिसीजन क्यों लिया क्यों नहीं लिया. बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर उसने कोई डिसीजन ले लिया है तो वो बहुत प्रॉफिट भी हो जाती है और उससे क्या होता है, सोल ट्रेडर को बेनिफिट्स भी मिलती है टाइम पे. सो क्विक डिसीजन लेना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइन. थर्ड वन इज मैक्सिमम सेक्रेसी. अभी मैक्सिमम सेक्रेसी मतलब हो गई कि ओनर भी वही है, मैनेजर भी वही है. ठीक है. सो उसे कुछ भी, अभी मान लो वो कंपनी, अपनी कंपनी में कुछ भी कोई भी डिसीजन ले रहा है वो, तो किसी को थर्ड पर्सन को डिस्क्लोज नहीं करना है कि मैंने क्या सोचा है अपने शॉप के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, कैसे मुझे ग्रोथ करनी है. तो जो सीक्रेसी है वो मेंटेन करके रखनी है, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना है उसमें. दैट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम सीक्रेसी. ओके. नेक्स्ट वन इज द लोअर कॉस्ट. लोअर कॉस्ट का मतलब हो गया, अभी मैनेजर भी मैं हूँ, ओनर भी मैं हूँ. ठीक है. सो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी कंपनी में जो भी अपनी फर्म में जो भी वेस्टेज हो रही है, अपनी शॉप में जो भी वेस्टेज हो रही है, वो वेस्टेज से मुझे बचना है. ठीक है. वो वेस्टेज मुझे नहीं करना है, जो कि अगर वेस्टेज ज़्यादा हुई तो क्या होगी, वो रिजल्ट हो जाएगी, टर्न हो जाएगी लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन में. ठीक है. सो वेस्टेज जितना हो सके कम करना है, टाइम का वेस्टेज नहीं करना, मनी का वेस्टेज नहीं करना. ठीक है. दैट इज द मीनिंग लोअर कॉस्ट. ओके. नेक्स्ट वन इज कंट्रोल. सो ईच एंड एवरीथिंग इज विद इन विच कंट्रोल, विद इन द कंट्रोल ऑफ द सोल ट्रेडर. करेक्ट. सो प्रॉफिट होगी तो वही लेगा, लॉस होगी तो उसको ही बेयर करनी है. इसकी वजह से वो हर एक चीज़ अपनी कंपनी में, अपनी फर्म में, अपने शॉप में कंट्रोल करके चलता है कि आगे अगर ऐसी प्रॉब्लम हुई तो मैं क्या करूँगा. तो हर एक चीज़ से लड़ने के लिए, बेयर करने के लिए, उसके रिस्क, उसके प्रॉफिट, उसके लॉसेस, वो हर एक चीज़ कंट्रोल करके चलता है अपनी कंपनी में. ठीक है. अपने फर्म में. इफ़िशियंसी. अभी इफ़िशियंसी में क्या होगा, वो मैक्सिमाइज करता है अपनी प्रॉफिट. कैसे मैक्सिमाइज करता है, रिड्यूस करके, कॉस्ट को रिड्यूस करके, या फिर मनी को रिड्यूस करके, टाइम को मैनेज करके. ठीक है. मटेरियल एंड एफर्ट्स को लगाकर वो अपनी इफ़िशियंसी कंपनी में मैक्सिमाइज करता है, अपने बिजनेस में मैक्सिमाइज करता है. ठीक है. So these are the 6 merits of the sole trader. We'll look ahead the demerits. Now what are the demerits of the sole trader? Okay. So the first one is limited capital. Okay. अभी सोल ट्रेडर के पास बहुत लिमिटेड कैपिटल रहती है. अभी लिमिटेड कैपिटल है तो मैं अपनी ग्रोथ के बारे में नहीं सोच सकता. करेक्ट. एक्सपेंशन और डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच सकता क्योंकि मेरे पास फिनेंशियल डिफिकल्टी है. मैं ठीक है, अभी अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैंने बैंक से ले लिया, मैंने अपने फ्रेंड से ले लिया, अपने रिलेटिव से ले लिया, बट स्टिल द कैपिटल इज़ लिमिटेड. देन मैं एक्सपेंशन एंड ग्रोथ नहीं कर सकता ना अपनी कंपनी में, अपने फर्म में, छोटे से अपनी शॉप में. कर सकता हूँ? नहीं. उसमें ही मुझे चलना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज, तो ये एक डीमेरिट्स है. दूसरा है अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है. करेक्ट. अभी मैं लोन लेता हूँ, जैसे कि कल मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैंने लोन लिया कंपनी बैंक से. अभी बैंक को मैं लोन अगर नहीं दे पा रहा हूँ तो बैंक क्या करेगी, उसका पूरा हक है कि वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी वो सेल करके पैसे ले सकता है उससे. ठीक है. सो ये एक डीमेरिट्स है. तो ये डीमेरिट्स नहीं होनी चाहिए. ठीक है. सो अभी है लैक ऑफ स्टेबिलिटी. लैक ऑफ स्टेबिलिटी मीन्स हो गई इन केस अगर मेरी डेथ हो जाती है, मैं इंसॉल्वेंट हो जाती हूँ, और अगर मुझे इलनेस हो जाती है, मेरी खुद की कंपनी है, मेरी खुद की शॉप है, मेरी डेथ हो जाती है, मैं इंसॉल्वेंट हो जाती हूँ और मुझे एक दिन मान लो इलनेस हो गई, तो कौन संभालेगा वो बिज़नेस को. एक दिन तो वो बिज़नेस बंद हो गई. फिर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जैसे भी कंडीशन होती है, तो उस केस में तो मेरी बिज़नेस बंद हो गई.
तो वो बिज़नेस जो है वो एग्जिस्टेंस पे आ जाती है, मतलब क्लोज़र पे आ जाती है अगर मेरे पीछे कोई नहीं है तो लैक ऑफ स्टेबिलिटी मतलब पर्सन की कमी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ लिमिटेड स्किल। बहुत बार कई बार ऐसा होता है कि जो लोग शॉप ओपन करते हैं उनके पास इतनी मैनेजर स्किल नहीं रहती है, ठीक है, मैनेज करने के लिए, अपने बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उनके पास इतनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस नहीं रहती है। तो लिमिटेड कैपिटल की वजह से वो अपॉइंट भी नहीं कर सकते हैं कोई स्टाफ, करेक्ट। ऑलरेडी उनके पास इतनी स्किल नहीं है, वो अपने बिजनेस को इतनी इतनी अच्छी तरह से मैनेज और कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एक दूसरा बंदा भी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। That is the meaning of limited managerial skill. Okay, so we'll look ahead. Easy formation is very simple and easy. Only we need to follow the minimum legal formalities to open our business. Quick decision, अभी वो अपनी business जो है वो easily कोई भी quick decision फटाफट लेता है, जिसकी वजह से उसे profitable भी होती है business में, और वो easily बहुत benefit भी receive कर लेता है अगर decision जो है वो time पे लिया तो। मैक्सिमम सीक्रेसी का मतलब क्या हो गया, हमें एक सीक्रेसी मेंटेन करनी है अपनी बिजनेस में। मैंने जो भी सोचा है वो थर्ड पार्टी को नहीं बतानी है, ठीक है, वो हमें मेंटेन करनी है अपने बिजनेस में। लोअर कॉस्ट, अभी लोअर कॉस्ट का मतलब क्या बताया, लोअर कॉस्ट मतलब ही उसको अपनी जो बिजनेस है, ओनर भी वही है, मैनेजर भी वही है, तो उसको अपनी बिजनेस जो है वो मिनिमाइज करनी है, अपनी जो वेस्टेज है वो वेस्टेज को कंट्रोल करनी है, ठीक है। कंट्रोल करेंगे तो कॉस्ट और लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बचेंगे। लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन नहीं होगी तो बिजनेस को मैनेज करके चलना है। कंट्रोल मतलब हो गया बेनिफिट्स भी होगी तो वही लेगा, लॉस भी होगी तो उसे ही बेयर करना है, तो उसे हर एक चीज़ से कंट्रोल करके चलनी है। दैट इफ ही इज रिसीविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट, दैट इज गुड, ठीक है, ही डोंट वांट टू शेयर द प्रॉफिट टू एनीवन, बट व्हेन द लॉस इज देयर ही इज ओनली गोइंग टू बेयर ईच एंड एवरीथिंग, the risk also. So it's better to move ahead with the control. अगर कल को चल के कुछ प्रॉब्लम भी आई तो हाँ, आई हैव द कैपिटल टू फेस, ठीक है। सो उस हिसाब से हमें कंट्रोल करके चलना है। इफिशियंसी हमें मैक्सिमाइज करनी है अपनी प्रॉफिट, रिड्यूस करके वेस्टेज, जो भी हमारे फर्म में वेस्टेज हो रही है वो वेस्टेज नहीं करना है। मनी, टाइम, ये सब की वेस्टेज हमें नहीं करनी है, हमारी मटेरियल, एफर्ट्स, ये सब वेस्ट नहीं करनी है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इफिशियंसी, फाइन। व्हाट इज डीमेरिट, लिमिटेड कैपिटल, कैपिटल इज सो लेस, ठीक है। हर बार बैंक से, रिलेटिव से, फ्रेंड से पैसे लेने के बाद भी इतनी कैपिटल नहीं हो रही है जिससे मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंशन कर सकूं, ग्रोथ कर सकूं, करेक्ट। सो कैपिटल इज लिमिटेड इन द सोल ट्रेडर। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है, मैंने बिजनेस से, बैंक से लोन लिया बिजनेस के लिए, अभी मान लो मैंने लोन नहीं पूरा दे पाई तो क्या होगा, वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी इफेक्ट कर सकते हैं, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी के एसेट्स भी बेच के वो अपना पैसा निकाल सकते हैं। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, मैं बस एक सिंगल ओनर हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरी डेथ हो गई, मैं इंसॉल्वेंट हो गई, मैं इलनेस हो गई मुझे, ठीक है, 1 महीने के लिए अगर इलनेस हो गई तो क्या होगा, मेरी बिजनेस मेरे पीछे कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा, वो बंद हो जाएगी, फिर क्लोजर पे वो आ जाएगी, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द लिमिटेड स्किल। अभी लिमिटेड मैनेजर स्किल है, ठीक है, हर एक चीज़ मैं खुद से मैनेज और कंट्रोल अगर नहीं कर पा रही हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन अगर कम है, मेरी एक्सपीरियंस अगर कम है बिजनेस को चलाने की, मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, तो क्या होगा, मैं किसी दूसरे बंदे को अपॉइंट भी नहीं कर सकती हूँ मेरे बिजनेस को चलाने के लिए। क्यों नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरी कैपिटल जो है वो लिमिटेड है। तो ऐसी प्रॉब्लम आती है सोल ट्रेडर के पास लिमिटेड मैनेजर स्किल होने के लिए, ठीक है, क्योंकि स्किल उसके पास कम है, ठीक है, वो हर एक बंदे को नहीं रख सकता है अपनी शॉप को देखने के लिए। दैट इज द these all are the demerits of the sole trader. Okay, so in the next video I will bring for you all the Indian Partnership Act. Okay, till then, bye bye everyone. Please like, share and subscribe my channel.